लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो हो गया है। अब हम बात कर सकते हैं ओवरऑल बिहार का चुनाव कैसा रहा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स माइक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुलभूषण जी, आप बिहार से हैं, वहां पत्रकारिता कर रहे हैं सालों से। इस बार की अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे पहले क्या जहन में आता है, कैसा रहा इस बार का चुनाव? देखिए, यदि कोई पहली बातें यदि सामने आता है तो बिहार का जो एजेंडा है, बिहार में की जो समस्याएं हैं, खासकर आप देखते होंगे चर्चा में भी बिहार बना रहता है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है और चूंकि बिहार में उद्योग धंधा अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है, ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार के लिए पूरे दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, खासकर अब पंजाब, दिल्ली या कहें हरियाणा और आसपास के जो और राज्य हैं वहाँ यहाँ के लोग जाते हैं, इसीलिए कि यहाँ कोई उनको स्कोप नहीं है। दूसरी बातें हैं जो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं यहाँ के या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या आम बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं बिहार एक डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। यदि भारत की ही नहीं, यदि दुनिया में यदि पर स्क्वायर फीट में यदि पॉपुलेशन का काउंट करें तो नॉर्थ बिहार एक सबसे हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है। लेकिन पूरे नॉर्थ बिहार को यदि देखें, इवन साउथ बिहार को भी यदि हम देखते हैं तो कोई उद्योग धंधा नहीं है। तो एक एजेंडा नंबर 1 पर ये था। दूसरा एजेंडा आमतौर पर पूरे देश का है, लेकिन बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा है। अपराध में जो एक उम्मीद की गई थी, जो लालू शासन के समाप्ति के बाद जो अपराध पर नियंत्रण होगा, वो अपराध यदि एनसीबी के डाटा भी देखते हैं, हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का यदि डाटा देखते हैं तो ये अपराध कमा नहीं है। परसेप्शन जरूर ये हुआ है जो भाई घट गया है, लेकिन अपराध वैसे ही लगातार जारी है। तो अपराध और रोजगार, पलायन, उद्योग धंधा यदि इसको समेकित देखें तो ये एक एजेंडा, लेकिन हुआ यह कि ये एजेंडा नहीं सामने आ सका। वही जाति, धर्म, इसी तरह का है घुसपैठी जो पहले का एजेंडा होता है। आरोप प्रत्यारोप चला, जो मुझे लगता है आम जनता की समस्या है वो तो चुनावों से गायब ही हो चुकी है। सिर्फ कौन विदेश गया, कहां किसने जंगल राज किया, यही बातें हैं जो सभाओं में गूंजती रही, क्योंकि हम भी आपके साथ इस चुनाव को बड़े नजदीक से देख रहे थे। जो एजेंडा है वो हर बार चुनाव से गायब होता है और मुझे लगता है जो जनता है वो ठगा हुआ अपने आप को महसूस करती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप जैसे देखें, इस बार ही चुनाव में देखें, सीमांचल में जैसे ही चुनाव यात्रा में हम लोग जुड़े और जो राजनेता जो सीमांचल में गए, चूंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है किशनगंज, मोर देन 60% पॉपुलेशन मुस्लिम का है, तो वहां जाके उनकी भाषा बदल गई और यहां तक हमारे गृह मंत्री बोल दिए कि पंचर बनाने वाले को यदि वोट दिए तो विकास पंचर हो जाएगा। अब विकास तो इसे पंचर बनाने वाले मुसलमानों के लिए यूज किया जाता है, एक परसेप्शन है। तो इसमें तो सारे के सारे जो विरोधी हैं पंचर बनाने वाले की श्रेणी में चले गए। और फिर देखेंगे तो प्रधानमंत्री का बयान आने लगा, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, कट्टा, सिक्सर, पिस्टल, छर्रा, इस तरह का जो गुन्स चर्चा करते हैं वो बातें आने लगी। तो जो शुरू में जैसे चुनाव शुरू हुआ, जैसे तेजस्वी और नीतीश कुमार ने विकास की बातों से शुरू किए चुनाव अभियान। तेजस्वी ने कहा माई बहन योजना करेंगे, महिलाओं को हम मकर संक्रांति के मौके तक सरकार बनी 30,000 रुपया नगद दे देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। और उधर से नीतीश कुमार भी विकास के एक से एक बढ़ के दावे किए गए। लगा जो बिहार का सुखद रहेगा एजेंडा, जो बिहार का वो होगा, लेकिन अंत में आते आते सारी बातें खत्म हो गई और जंगल राज। अब जरा सोचिए, जो 15 साल 20 साल पहले का जंगल राज की बातें होती थी। कुलभूषण जी, मेरे को यही समझ नहीं आया, सालों से नीतीश जी आप सत्ता पे काबिज हैं, फिर आप जंगल राज कहां से याद करते हैं? कितने साल बीत चुके उन बातों को, आपने अभी तक वो विकास क्यों नहीं किया जिनके वादे अब आप कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको भरपूर मौका मिला। इतना बड़ा मौका शायद किसी को नहीं मिलता है। 20 साल का शासन कम नहीं होता है, लेकिन कहीं
कहीं इनसे ये मिस किए हैं। और यदि उद्योग धंधा स्थापित होता, यदि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा होता तो हम पलायन रोक पाते और हमारे लोग जो हैं यहाँ भी काम करते। पलायन कोई बुरा चीज नहीं है। यदि कोई आईएएस अफसर बिहार का आईएएस यदि राजस्थान का कैडर बनता है, दिल्ली कैडर का जाता हो तो अच्छी बात है, लेकिन रोजी रोटी के लिए 15,000 12,000 की नौकरी के लिए ट्रेन में लद के जाता है, ये सरकार रोक सकती थी। दरअसल हम लालू को कैसे रोकें, विपक्ष को कैसे रोकें, इसके लिए वो पुराना डर दिखाना शुरू किए, जो नहीं ये जो है जंगल राज। अरे भाई जंगल राज 20 साल में तो कितने मर गए, कितने बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए। जो बच्चे जवान हुए कॉलेज स्कूल गए, उन्हें क्या जंगल राज क्या समझाएंगे आप? वो तो आपके क्राइम को भी देख रहे हैं। 20 साल की क्यों नहीं, अब 20 साल में बिहार वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां हम बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है कितनी काफी समय से। आप ये भी बात कर सकते हैं, अगर आप ये बात करते हैं कि बिहार में नीतीश है तो सेंटर में आप बैठे हैं, तो वो योजनाएं, वो कारखाने, ये पलायन क्यों नहीं रुका? इस सवाल का मुझे लगता है किसी ने पूछा भी नहीं उनसे। बिल्कुल, ये जो मीडिया का हालात बन गया है पूरे देश में या बिहार में भी, वो इस तरह का के प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब ये पूछना चाहिए था। ये अब भाई आप दोनों हैं, आप दोनों को तो ये करना चाहिए था। बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात हुई, करोड़ों रुपया बोले हम देंगे भी, कि इसके बाद भी यदि आप नहीं दिए तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और जनता तो आपसे पूछेगी ही। अब भले ही पत्रकार नहीं पूछे, लेकिन जनता के जहन में ये क्वेश्चन है, जनता पूछेगी ही। तो जनता कैसे इस एजेंडा को भूल जाए, इसीलिए जाति धर्म पर आगे, अगरा पिछड़ा पर आगे, कट्टा पर आगे। और आप राखी जी, आपको आश्चर्य लगेगा, सोशल मीडिया में जो विज्ञापन था और जिस तरह के वायरल हो रहे थे, जो पूरे जातीय गीत है, भैया आएंगे तो रंगदार बनेंगे, तो इस तरह के गीत है, कट्टा चलाएंगे, तो ये सोशल मीडिया लगता था बिहार एक पुराने बर्बर युग में, मध्यकालीन युग में पहुंच गया है। और इसी तरह की बात, लोग दहशत में थे, महिलाएं दहशत में थी, जब पता नहीं हो सकता इस तरह की बातें होगी तो लोग कैसे रहेगा बिहार में। तो ये जो इनकी जिम्मेवारी बनती थी बीजेपी की, जदयू की, ये कहीं ना कहीं इसमें इनसे मिस्टेक हुआ है और इसका खामियाजा पूरा बिहार भुगतेगा। और आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, निर्विवाद रूप से आप देख सकते हैं, बिहार से खुलने वाली दर्जनों स्पेशल ट्रेन में बिहारी लड़के बच्चे किस तरह से लद के, मैंने समझिए जो बोरा जाता है सामान भर के, उस तरह से लद के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंच रहे हैं, कलकत्ता पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्य पहुंच रहे हैं। तो ये दर्द होना चाहिए हमारे राजनीतिज्ञों को। और ये घुसपैठिए, कट्टा, पिस्टल, सिक्सर और ये जात पात का अगरा पिछड़ा को छोड़ के, अरे हम रहेंगे तब तो अगरा पिछड़ा करेंगे, हमारे लोग ही मर जाएंगे तो हम क्या अगरा पिछड़ा करेंगे, अरे पहले बचाओ। तो यहाँ कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की कमजोरी तो दिख रही है, बाद बाकी तो जनता जनार्दन पर निर्भर करता है वे किसे चुने हैं। दरअसल हो क्या रहा है बिहार में, सबसे बड़ी गड़बड़ी है जो पूरे देश में धर्म का एजेंडा चला, बिहार में जाति का एजेंडा चलने लगा। और जाति में ही जो बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं वही लोग हैं। तो ये लोग जो जाति पर जो निर्भर हो गए, तो कहीं न कहीं सत्ताधारी दलों को लगा जो जाति में बटे हुए समाज को भटकाना, उसे दिग्भ्रमित करना आसान होता है और वो आसानी से इस एजेंडा पर आगे। और इसका सामने देखे जो लास्ट जो 4 दिन का प्रचार रहा, उसमें लगता था बिहार में और कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपराध, जंगल राज, कट्टा, पंचर बनाने वाला, यही अनाप शनाप बातें होने लगी। जी कुलभूषण जी, बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छे से आपने समीक्षा की और हमें बताया। अभी नतीजे आने में समय है, तो हम प्रतिदिन आपसे बात करेंगे और बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। कल हम फिर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कल हम बात करेंगे कि एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज कहां खड़ा है दोनों चरणों के मतदान के बाद। तो आज के लिए इतना ही चुनावी यात्रा में, कल आपसे फिर चर्चा होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.